स्टूडेंट के जे नॉलेज हब के यूट्यूब चैनल में मैं कन्हैया जी पांडे आपका स्वागत करता हूं। तो स्टूडेंट शुभ रात्रि। स्टूडेंट आज हमने आपके लिए सामान्य ज्ञान के भाग 86 में विज्ञान से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को शामिल किया है। स्टूडेंट ये सारे के सारे प्रश्न जो हैं विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं को ध्यान में रखकर बनाए गए हैं। आज का हमारा पहला सवाल जो है वह है ट्रांसफार्मर्स किस सिद्धांत पर कार्य करता है? स्वप्रेरण के सिद्धांत पर, विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर, तीसरा है अन्वयन प्रेरण के सिद्धांत पर, या चौथा चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर। स्टूडेंट चुंबकीय प्रेरण ट्रांसफार्मर जो है विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर काम करता है। तो चुंबकीय प्रेरण सिद्धांत के बारे में सबसे पहले माइकल फैराडे ने बताया था, तो हमारा उत्तर होगा विद्युत चुंबकीय प्रेरण सिद्धांत। विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर ट्रांसफार्मर काम करता है। यह अल्टरनेटिंग करंट के लिए जो है उपयुक्त यंत्र है जो उसके को घटा या बढ़ा सकता है। हमारा अगला सवाल है प्रश्न संख्या 2 जो है गणित से संबंधित एक प्रश्न है। एक संख्या को उसके 2/3 से जोड़ने पर 35 प्राप्त होता है, तो मूल संख्या क्या होगी? 21, 23, 31 या 42? तो स्टूडेंट देखते हैं इसका सॉल्यूशन निकालते हैं। माना की संख्या बराबर x, माना की संख्या बराबर x, तो प्रश्न से x प्लस 2/3 2/3x इक्वल 35। आगे देखते हैं 3 से x में 3x प्लस 2x इक्वल हो जाएगा 35 इंटू 3, 5x इक्वल 105, x इक्वल 105/5 इक्वल 21, इसलिए x बराबर 21 होगा। x बराबर क्या होगा? 21 होगा। हमारा उत्तर क्या होगा? 21, 21 प्लस 2/3, इसको हम ऐसे देख सकते हैं 21 प्लस 2/3 गुने 21, 3 सते 21, 7 दूनी 14, तो 21 प्लस 14 बराबर 35 होता है। हमारा उत्तर सही है। अब हम लोग स्टूडेंट प्रश्न संख्या 3 को देखेंगे। हमारा प्रश्न संख्या 3 है पुष्प का जनन अंग इनमें से कौन है? वह है दलपुंज और दलपुंज, दलपुंज और पुमंग, पुमंग और जयांग, दलपुंज और जयांग। अंग्रेजी में इसको कहेंगे सेपल एंड पेटल, सेपल पेटल एंड एंड्रोसियम, एंड्रोसियम एंड गायनेसियम, और सेपल एंड गायनेसियम। तो हमारा उत्तर होगा फूल का मादा भाग जो है पुमंग यानी एंड्रोसियम कहलाता है, जबकि मादा भाग जयांग यानी गायनेसियम कहलाता है, जबकि नर भाग जो है पुमंग, जिसको पुंकेसर कहते हैं, इसको एंड्रोसियम कहते हैं। हमारा उत्तर होगा पुमंग और जयांग। पुमंग का मतलब होता है इससे पुंकेसर निकलता है, पुंकेसर, और मादा भाग को स्त्री केसर कहते हैं, जयांग। पुमंग, एंड्रोसियम एंड गायनेसियम, पुमंग और जयांग। हमारा अगला प्रश्न है स्टूडेंट उत्कृष्ट गैसों की संयोजकता कितनी होती है? तो स्टूडेंट जब हम पीरियोडिक टेबल में, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट टू राइट जाते हैं यानी बाईं ओर से दाहिनी ओर जाते हैं, तो तत्वों की संयोजकता जो है जैसे लिथियम है, बेरिलियम है, बोरॉन है, कार्बन है, नाइट्रोजन है
ऑक्सीजन है, फ्लोरीन है और नियॉन है। ये अक्रिय गैस है नियॉन। तो संयोजकता जो है पहले बढ़ती है 1 2 3, कार्बन की जो संयोजकता 4, और फिर संयोजकता घटती है 3, नाइट्रोजन की संयोजकता 3 होती है, ऑक्सीजन की 2, फ्लोरीन की 1 और नियॉन की 0। यानी उत्कृष्ट गैसों की संयोजकता 0 होगी, 2, 8, 18 नहीं होगी, क्योंकि उत्कृष्ट गैसें हमारे पीरियोडिक टेबल में हमारे नेचर की ऐसी गैसें हैं जो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेती हैं। तो स्टूडेंट हमारा उत्तर होगा अक्रिय गैसों यानी उत्कृष्ट गैसों की वैलेंसी कितनी होगी? 0 होगी। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 5। साबुन के बुलबुले के अंदर का दाब वायुमंडलीय दाब से होता है, कम होता है, आधा होता है, बराबर होता है या अधिक होता है? तो साबुन के बुलबुले के अंदर का जो दाब होता है वह वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है। हमारा उत्तर होगा अधिक होता है, अधिक होता है। अब स्टूडेंट हम लोग प्रश्न संख्या 6 को देखते हैं। हमारा प्रश्न संख्या 6 है केंद्रक की खोज किसने की थी? कोशिका की खोज के बाद, कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने की थी। खोज के बाद जो है कोशिका के अंदर विभिन्न ऑर्गेनली यानी अंगकों की खोज हुई। तो केंद्रक की खोज किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने, रॉबर्ट ब्राउन ने, रॉबर्ट कोच ने या रॉबर्ट वाटसन ने? तो केंद्रक की खोज 1831 में रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। 1831 में रॉबर्ट ब्राउन, इन्होंने केंद्रक और केंद्रिका दोनों की खोज की थी। इन्हीं के नाम पर केंद्रक में होने वाली जो गति है उसको ब्राउनी गति के नाम से जाना जाता है। अब स्टूडेंट हम लोग प्रश्न संख्या 7 को देखेंगे। हमारा प्रश्न संख्या 7 है इनमें से कौन सा तत्व एक उपधातु है? लोहा, निकेल, जस्ता यानी जिंक, जर्मेनियम। तो लोहा ट्रांजिशन मेटल है, निकेल भी ट्रांजिशन मेटल है, जस्ता जो है ट्रांजिशन मेटल के वर्ग में पाया जाता है संक्रमण धातुओं के, लेकिन यह अपने डी ऑर्बिटल से इलेक्ट्रॉन का त्याग नहीं करता है, इसलिए जस्ता को ट्रांजिशन मेटल यानी संक्रमण धातु नहीं माना जाता है। जर्मेनियम ये जो है एक उपधातु है यानी मेटल वाइट से। हमारा उत्तर होगा जर्मेनियम। जर्मेनियम पहले के रेडियो सेट्स, टेलीविजन सेट्स, कंप्यूटर सेट्स जो हैं जर्मेनियम के प्लेट पर ही बनाए जाते थे। इसमें वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग किया जाता था, लेकिन वर्तमान में सिलिकॉन जैसे उपधातुओं का प्रयोग जो है सर्किट बनाने में किया जाता है। हमारा प्रश्न संख्या 8 है साधारण नमक में अशुद्धि के रूप में कौन सा यौगिक पाया जाता है जिसके कारण वर्षा ऋतु में नमक पसीज जाता है? सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड या कैल्शियम क्लोराइड? तो स्टूडेंट साधारण नमक यानी NaCl में KCl जो है शुद्धि के रूप में पाया जाता है जिसके कारण बरसात के दिनों में नमक पसीज जाता है। KCl को प्रस्वेद लवण कहा जाता है। हमारा उत्तर होगा KCl यानी पोटेशियम क्लोराइड। पोटेशियम क्लोराइड KCl। हमारा अगला सवाल है स्टूडेंट प्रश्न संख्या 9। उस विकिरण ऊर्जा का नाम बताएं जिसकी ऊर्जा सबसे न्यूनतम होती है? गामा किरणें, पराबैंगनी किरणें, सूक्ष्म तरंग विकिरण या दृश्य प्रकाश? गामा किरणें यानी गामा रेज, अल्ट्रावायलेट रेज, माइक्रोवेव रेडिएशन या विजुअल लाइट? तो हमारा उत्तर होगा सूक्ष्म तरंग विकिरण की जो ऊर्जा होती है सबसे न्यूनतम होती है। सूक्ष्म तरंग विकिरण यानी माइक्रो वेव रेडिएशन इसकी ऊर्जा
न्यूनतम होती है। अब स्टूडेंट हमारा प्रश्न संख्या 10 है, इनमें से किस वर्ग के पौधों में कभी फूल नहीं लगता है? ये हमारा ऑप्शन है क्रिप्टोगैमस, दूसरा ऑप्शन है आर्किड्स केवड़ा, तीसरा ऑप्शन है एंजियोस्पर्म और चौथा है जिम्नोस्पर्म। तो क्रिप्टोगैम्स को 3 वर्गों में बांटा गया है, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेडोफाइटा। ब्रायोफाइटा को पौधों का उभयचर कहा जाता है। थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, थैलोफाइटा में जड़ ही विकसित नहीं होता है, ब्रायोफाइटा में जड़ विकसित होता है, और टेडोफाइटा में जड़ पत्ती जो है दिखाई देते हैं लेकिन फूल दिखाई नहीं देता है। तो हमारा उत्तर होगा क्रिप्टोगैम्स। क्रिप्टोगैम्स के 3 वर्ग हैं, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा और टेडोफाइटा। अब स्टूडेंट हम लोग प्रश्न संख्या 11 को देखते हैं। 11, शून्य से स्वतंत्र रूप से शून्य से यानी निर्वात से स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तु, स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तु में क्या होगी? समान गति होती है, समान त्वरण होता है, समान बल होता है, या इनमें से कोई नहीं? तो स्टूडेंट जब निर्वात से कोई वस्तु स्वतंत्र रूप से गिरती है तो उसका त्वरण जो है समान होता है। हमारा उत्तर होगा समान त्वरण होता है। समान एक्सीलरेशन जो है वह समान होगा, त्वरण होता है। हमारा प्रश्न संख्या 12 स्टूडेंट, CHO क्रियाशील मूलक इनमें से किस यौगिक में उपस्थित है? फॉर्मेल्डिहाइड, एसेटिक अम्ल, एसीटोन या फिनॉल? एसेटिक अम्ल का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है CH3COOH, यानी इसमें क्रियाशील मूलक जो है COOH है। फिनॉल में C6H5OH, ये एक एरोमेटिक कंपाउंड है और इसमें क्रियाशील मूलक जो है OH है। एसीटोन का जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है वह होता है एसीटोन C3, इसको प्रोपेनॉन भी कहा जाता है, C3H6O, प्रोपेनॉन भी इसको कहा जाता है, एसीटोन को प्रोपेनॉन। अब हमारा एक ऑप्शन बचा हुआ है फॉर्मेल्डिहाइड। फॉर्मेल्डिहाइड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है HCHO। यहाँ पर जो है एल्डिहाइड का क्रियाशील मूलक शामिल है, तो हमारा उत्तर होगा फॉर्मेल्डिहाइड। फॉर्मेल्डिहाइड। हमारा अगला प्रश्न है स्टूडेंट, प्रश्न संख्या 13, किसी वस्तु के द्वारा किया गया कार्य हो सकता है धनात्मक और ऋणात्मक, शून्य या उपरोक्त सभी। तो किसी वस्तु के द्वारा किया गया कार्य जो है स्टूडेंट वह धनात्मक भी हो सकता है, वह ऋणात्मक भी हो सकता है, और कोई काम नहीं हो सकता है, यानी कार्य जो है शून्य भी हो सकता है। हमारा उत्तर होगा उपरोक्त सभी। उपरोक्त सभी यानी धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य, उपरोक्त सभी। अब स्टूडेंट हम लोग प्रश्न संख्या 14 को देखते हैं। इनमें से किस यौगिक में आयनिक बंधन पाया जाता है? आयनिक बंधन यानी वैद्युत संयोजक बंधन, यानी इलेक्ट्रॉन के त्याग और ग्रहण के आधार पर बनाया गया बंधन। हमारा ऑप्शन है ZnCl2 यानी जिंक क्लोराइड, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl, ये है क्लोरोमेथेन और कार्बन टेट्राक्लोराइड। स्टूडेंट ये HCl, CH3Cl और CCl4 ये अधातुओं के क्लोराइड हैं, जबकि ZnCl2 जो है धातु का क्लोराइड है। तो हम जानते हैं कि धातुएं ही इलेक्ट्रॉन का त्याग करती हैं और अधातुएं इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करती हैं। जिंक जो है 2 इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है और क्लोरीन के दोनों परमाणु जो है उस त्यागे गए इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करते हैं। इसलिए जिंक के ऊपर 2+ चार्ज और क्लोरीन के ऊपर माइनस चार्ज आता है। तो हमारा उत्तर होगा, इस प्रकार जो बंधन बनेगा उसको आयनिक बंध या वैद्युत संयोजक बंध कहेंगे। तो हमारा उत्तर होगा ZnCl2। अब स्टूडेंट हम अगले प्रश्न को देखते हैं। आज का हमारा अंतिम प्रश्न है, कोल गैस के घटक हैं हाइड्रोजन, कार्बन मोनोऑक्साइड, मीथेन या उपरोक्त सभी।
तो कूल गैस स्टूडेंट बना हुआ है हाइड्रोजन से, प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड भी इसमें पाया जाता है, प्लस मीथेन। इसके मिश्रण को जो है कोल गैस कहा जाता है। हमारा उत्तर होगा उपरोक्त सभी। तो स्टूडेंट, आज हमने आपके समक्ष सामान्य विज्ञान के भाग 86 में 15 नए प्रश्नों, विज्ञान से संबंधित 15 नए प्रश्नों के बारे में बारी बारी से चर्चा की। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें तथा हमारे यूट्यूब चैनल केजे नॉलेज हब को सब्सक्राइब करें। तो स्टूडेंट, हमारे अगले वीडियो पर जो प्रतियोगिता रसायन से संबंधित है, में परमाणु के बारे में अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों को लेकर हम आएंगे। तब तक के लिए मैं कन्हैया जी पांडे आपसे विदा लेता हूँ। धन्यवाद। शुभ रात्रि।